एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होती है और हांजिन बोलती है थैंक यू, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी हर बार हेल्प करते हैं। शिवन ओह सॉरी, अब तो आप मेरे मैनेजर हैं ना। अभी तक आदत नहीं पड़ी है मुझे। अब से मैं आपका टाइटल यूज करके बात करूँगी। इधर तेहंग अपने आप को देखता है कि उसने कैसे स्लीपर पहने हुए हैं, कैसे वो गिल्ला हो गया है और उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, जबकि यूनसुंग कितना वेल ड्रेस्ड है, शूज पहने हुए हैं, उसके पास कार भी है। इधर यूनसुंग बोलता है तुम वापस से बीमार हो जाओगी, छाता रखो, और वो कार लेके यहाँ से चला जाता है। इधर हांजिन जैसे वॉक करती है तो सामने देखती है कि तेहंग तुम यहाँ पे। इधर तेहंग काफ़ी गुस्से में होता है और हांजिन देख लेती है कि इसके पास में भी एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है। इधर तेहंग बोलता रहता है कि तो ऐसी बात है, कम से कम मुझे तो बता देती कि कार के अंदर आ रहे हो। और इधर तेहंग घर पे आ जाता है और हांजिन बोलती है सॉरी, मैंने इतनी देर तुम्हें वेट करवाया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा बाहर वेट करोगे। तो इधर तेहंग बोलता है तुम तो बोल रही थी तुम्हारे लिए कोई नहीं है, कोई तुम्हें शील्ड नहीं करता रेन से, पर यहाँ पे तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे। तुम्हें तो घर तक गाड़ी छोड़ के आती है, क्योंकि वो मैनेजर ने मुझे लिफ्ट का कहा था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी कि ओ, और वो सिर्फ तुम्हें क्यों राइड दे रहा है, और वो तुम वहाँ पे क्यों उतरी, बिल्डिंग के बाहर कहती थी ये डोर तक छोड़ देता है तुम्हें। और इधर जोर से गुस्से के अंदर दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चला जाता है। हांजिन नोटिस करती है कि उसने इतने सारे पैनकेक्स बनाए हैं और इधर वो खाती है कि इसके अंदर तो गन भी है। और इधर दरवाज़ा खुलता है कि जो तुम प्रोमिसेस रख नहीं सकती वो करो भी मत, मुझे फ्री प्रोमिसेस पसंद नहीं है और ना किसी के लिए इंतज़ार करना, आई हेट वेटिंग। और वापस दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। इधर लिमचो इंटरव्यू दे रही होती है कि कैसे उसने हान लीना का फोटोशूट किया और अब हान लीना बहुत ही बड़ी स्टार बन गई है और उसको वापस से प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। शियोन और हांजिन बिलबोर्ड पे देखते हैं कि वाह, और पता है लिमचो ने तुम्हारे रूममेट का भी नाम मेंशन किया है, वो इसका असिस्टेंट था। इसके ऊपर ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सन तेहंग। और इधर तेहंग भी वो इंटरव्यू देख रहा होता है और काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके पास फ्रेंड्स का मैसेज आ जाता है कि तुम अगली बार लिमचो से मिलो तो हमें भी लेके जाना, पार्टी कब दे रहे हो। उधर तेहंग बोलता है फालतू की बड़ी डील बना रहे हो। तभी पीछे से हांजिन आ जाती है मैगजीन लेके और तेहंग बोलता है तुमने ये खरीद ली, मुझे लगा कि तुम काफ़ी चीप हो, ऑफकोर्स खरीद लूँगी। तुमने कोलाबोरेट किया है लिमचो के साथ में। वजू तुम्हारे अंकल काफ़ी अमेजिंग है कि तुम लिमचो को जानती हो कि हाँ ऑफकोर्स। और वो लिमचो के बारे में 2000 फैक्ट्स बताती है। और तेहंग बोलता है तुमने आने से पहले गूगल किया ना। तभी यहाँ पे तेहंग का फ़ोन बजता है और तेहंग बोलता है कौन, कि तुम्हारे पास में कैसा भी कैमरा है तो लेके कल आ जाना चुपचाप, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ और अपना कोई कैमरा लेके आना। और इधर फ़ोन कट कर देता है और तेहंग बोलता है शायद लिमचो थी। और हांजिन तेहंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हें जाना चाहिए लिमचो से मिलने के लिए। और तेहंग बोलता है मैं नहीं जा रहा, मैंने तो फ़ोटो क्लिक करना भी बंद कर दिया है, कि तुम तो अवार्ड विनर थे ना स्कूल के अंदर, जाओ ना प्लीज़, तुम में नेचुरल टैलेंट है। तो तेहंग बोलता है तुम कब तक मेरे को शैडो करती रहोगी, मेरे पीछे पीछे आती रहोगी कि नहीं। अभी मैं छुट्टी पे हूँ 1 महीने की और उसके बाद में मुझे वापस जॉब पे जाना है और मेरे पास में कोई कैमरा भी नहीं है, कि तुम्हारे पास में है ना एक कैमरा जो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिला था और जिसे तुम फेंक नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी प्रीशियस है तुम्हारे लिए और तुमने फेंक के ही उसको कितनी बार उठा लिया है। इधर हमको बताया जाता है कि जिस दिन दोनों काफ़ी ड्रंक थे उस दिन तेहंग हांजिन को बताता है कि इसको फेंकने की काफ़ी कोशिश करी बट मैं नहीं फेंक पा रहा। पता है ये मेरा पहला और आखिरी बर्थडे गिफ्ट था, किसी ने मुझे दिया था और इससे मैंने कितनी सारी फ़ोटो खींचे हैं और उसका इंतज़ार किया है ताकि उसको फ़ोटो दिखा सकूं कि बारिश के अंदर जब भी मैं मिस करता था तो मैं फ़ोटो क्लिक करता था और इसके चलते मैं टैलेंटेड हो गया, बट अब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं अब तड़पना नहीं चाहता। और इधर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हांजिन बोलती है तुम पता करो ये तुम्हारा पैशन है या इमोशनल अटैचमेंट, जो कुछ भी है
तुम जाकर पता कर सकते हो। तुम्हें क्लोजर की ज़रूरत है, जाओ अपनी फीलिंग्स को वेरीफाई कर लो कि तुम मूव ऑन करना चाहते हो या मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। और मैं तुम्हें असिस्ट करूँगी ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कि कैसे असिस्ट करोगी? कि तुमने मेरे को बहुत ही अच्छे पैनकेक्स खिलाए हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और टाइम से आ जाऊँगी। इधर तेहंग काफ़ी सोच रहा होता है उस लाइन के बारे में कि अटैचमेंट है कि पैशन है, और ये क्लियर कब होगा? जब तुम इनके पास जाओगे, जब तुम एफर्ट्स लोगे, वहाँ जाके ही पता लगेगा। और इधर तेहंग कॉल कर देता है और हांजिन को बोलता है तुम आज टाइम से निकल जाओगी? कि हाँ पक्का, तुम चिंता मत करो। तुमने अपना मन बना लिया ना? कि हाँ ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊँगी और इस बार मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। और वो दिन भर काफ़ी काम करती है और सारे टारगेट दिन में पूरे कर देती है ताकि वो रात को टाइम से जा पाए। और इधर वो कार में बैठी होती है और युनसुंग फ़ोन पे बात कर रहा होता है किसी से। और हांजिन बोल देती है तेहंग को कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। और इधर युनसुंग बात कर रहा होता है कि क्या एयरपोर्ट आना पड़ेगा? ठीक है, मैं अपना शेड्यूल एडजस्ट करता हूँ, अभी मीटिंग कर लेंगे उस पार्टी के साथ में। और इधर युनसुंग कार में बैठ जाता है और बोलता है आज रात को तुम घर नहीं जा पाओगी। वो होटल के रूम में आ जाती है और तेहंग को कॉल करती है कि आई एम रियली सॉरी, कुछ इमरजेंसी आ गई, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, नेबरहुड में किसी से हेल्प मांग लो। सॉरी, मैंने तुम्हें एनकरेज किया और मैं ही नहीं आ पा रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट दिन है तुम्हारा। कि नहीं इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। और इधर वो फ़ोन कट कर देता है और वो उजू को देखता है और उजू भी उसको देख रहा होता है। और इधर वो बेबी कैरी बैग ले लेता है कि ठीक है, आई गेस ऐसे ही करना होगा। और इधर ये फिल्मी प्लूटो के ऑफिस के उधर आ जाता है, बट यहाँ पे बेबी उजू काफ़ी रो रहा होता है। तेहंग बोलता है तुम्हारा बन स्टब्ड टॉय नहीं लाया इसलिए? कि हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें ये चाहिए। और उसको कॉफ़ी की ड्रिंक दिखाता है, तभी वो एकदम से उसको दबा देता है और कॉफ़ी की ड्रिंक उसके शर्ट पे गिर जाती है। इधर हांजिन काम कर रही होती है और होटल के रूम में होती है। उनसु को कॉल आता है चेयरमैन का कि ये कैसे भी करके डील करनी है तुमको। कि हाँ डायरेक्टर मैं कर लूँगा, हम एयरपोर्ट के पास में होटल में ही है। अरे हांजिन काम कर रही होती है, तभी वो उसके पास में आता है कि तुम अभी भी काफ़ी मार्जिन का ध्यान रखती हो ना? कि हाँ मैंने आपसे ही सीखा है। कि ठीक है, तुम इसी किसी इमोशनल अपील को हटा लो और ग्राफ्स पे फोकस करो। इधर तेहंग स्टूडियो के अंदर आता है और देखता है कि चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे कैमरास है और उजू को नीचे रख देता है। और इधर वो पूरा मेस्मराइज हुआ होता है, कितने प्रकार के कैमरास है। तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आती है लिमचो की कि सब कुछ देख लिया? कि हाँ बेबी के साथ आए हो? कि हाँ कुछ ऐसा काम आ गया था जिसे अवॉइड नहीं कर सकते थे, सिचुएशन ही ऐसे ही थी। किट्स ओके, तुम्हें काफ़ी डाइवर्स इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। और तेहंग बेबी को कुछ खिला देता है। लिमचो भी बेबी को देख रही होती है और इधर लिमचो बोलती है उस दिन के मुकाबले तुम आज काफ़ी अलग लग रहे हो, उस दिन तुम काफ़ी कुकी थे। कि उस दिन मेरी टेम्पररी जॉब थी और आज मैं जब इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ और मेरे पास में चीज़ खोने के लिए ज़्यादा है ना? कि ठीक है, मैंने जो आइटम मंगाया था लाए हो? कि हाँ। और इधर अपना कैमरा निकाल देता है कि ओह इतना पुराना है, वो भी फिल्मी वाला और वो भी ऑटोमेटिक। कि 3 साल पहले मैंने सारे कैमरास फेंक दिए थे, बस यही बचा था। इट्स ओके, मुझे फिल्मी कैमरास पसंद है, तुम्हारे पास में 3 घंटे है, फिल्मी भी डेवलप कर लेना नेगेटिव से। और उसको एक बड़ी सी कुर्सी पे बिठा देता है और फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है और उसकी फ़ोटो काफ़ी नेचुरल आ रही होती है। और इधर वो बेबी को देख के स्माइल करता है और फिर फ़ोटो क्लिक करता है। इधर हांजिन काफ़ी चार्ट्स बना लेती है और वापस से सुन में बोल देती है और फिर बोलती है सॉरी मैनेजर। और इधर इंसुम बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अलाइनमेंट भी काफ़ी परफेक्ट है। कि मैंने आपसे ही सीखा है, आप उस समय भी मेरे सीनियर थे और अभी भी आपने उस समय भी मुझे मैनेज किया और आज भी कर रहे हैं। इधर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज के टाइम पे ये दोनों एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो उसको सारी चीज़ें सिखाता है और वो कहती है उन सब लोगों ने छुट्टी ली है, उनको तो मैं सबक सिखा के आती हूँ। कि नहीं नहीं हम काम करते हैं ना। और इधर उसको बिठा देता है और इधर दोनों काम करते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं कि चार्ट्स ऐसे प्रिपेयर होते हैं, अलाइनमेंट ऐसे होता है। और कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। हांजिन बोलती है मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, कैसे हम रात में जागते थे प्रोजेक्ट का काम करने के लिए, क्योंकि हमको स्कॉलरशिप मिल जाए
तो इंशुंग बोलता है, मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था, तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था इसीलिए। और हानजिन उनको देख रही होती है। इधर तेहंग फोटोशूट कर रहा होता है, तभी देखता है कि उजू नहीं दिख रहा है। तभी एकदम से आवाज़ आती है और देखता है कि उजू गिर गया है और कैमरा स्टूल सब कुछ गिर गया है। उजू को एक छोटा सा कट लगा हुआ है और वो फटाफट हॉस्पिटल में आ जाता है। नर्स को कहता है कि प्लीज़ इसे एडमिट करिए, इसके कट लगा है कि इसके स्टिचेस लगेंगे, बट इसका गार्डियन कौन है, क्या इसके टाके लगेंगे? कि हाँ, बट हम गार्डियन के बिना इसको ट्रीट नहीं कर सकते। और इधर वो हानजिन को कॉल करता है, बट हानजिन कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फ़ोन इंशुंग की कार में ही पड़ा होता है। और इधर तेहंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि हानजिन एयरपोर्ट के उधर खड़ी है और इंशुंग मीटिंग कर रहा है और उसको एक तरीके से ये प्रोजेक्ट मिल गया होता है। और इधर हानजिन काफ़ी हैप्पी होती है। तभी वो कार में बैठती है और देखती है कितने सारे मिस्ड कॉल्स। तभी तेहंग का कॉल आ जाता है और हानजिन कॉल उठा लेती है। तेहंग बोलता है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? कि एकदम से काम आ गया था कि वो छोड़ो, बेबी हॉस्पिटल में है। कि क्या हॉस्पिटल में, क्यों, क्या हुआ? और इधर इंशुंग बोलता है, इमरजेंसी है क्या, फटाफट चलते हैं। और तेहंग को इंशुंग की आवाज़ आ जाती है और इधर वो लोकेशन भेज के फ़ोन कट कर देता है। इधर हानजिन भाग के आती है, मैं उजू की गार्डियन हूँ। और इधर बताया जाता है कि उसके 5 टाके आए हैं उंगली के अंदर। और तेहंग हानजिन से काफ़ी गुस्सा होता है। ये दोनों बैठे हुए होते हैं और इधर हानजिन बोलती है, तेहंग आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा इंटरव्यू भी खराब गया होगा और तुम्हें हॉस्पिटल में बिठा के रखा मैंने इतनी देर। बाय द वे, वो बेबी इंजोर कैसे हुआ? तो तेहंग बोलता है, मैं तुम तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? कि आई एम सॉरी, वो चीज़ काफ़ी हेक्टिक थी। तो तेहंग बोलता है, मैं लस्ट था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था, मैं क्या करूं? वो कुछ कर ही नहीं रहे थे बेबी के ऊपर क्योंकि गार्डियन नहीं था और तुम कॉल नहीं उठा रही थी। पता है, मैं पागल हो जाता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हें बोला था मुझे वेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमको कितनी बार कहा है, तुम अगर प्रोमिसेस नहीं रख सकती तो क्यों करती हो? तो हानजिन बोलती है, वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तेहंग बोलता है, किसके लिए? तुम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हो जब तुम्हारी लाइफ ही खुद हैंडल नहीं कर पा रही? तुम तो एक बेबी को क्या हैंडल करोगी? और इधर हानजिन को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है, तुम भी कोई अलग नहीं हो, तुम्हारा काम था उसका लुक आफ्टर करना, तुम्हें एक बेटर जॉब करनी थी, बेबी कैसे हॉट हो गया? और इधर तेहंग बोलता है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ और ना मैं बच्चे का इंचार्ज हूँ, तुम हो उसकी गार्डियन, मैं नहीं, मैं उसका पेरेंट नहीं हूँ, तुम हो। मुझे तो पता है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं बना हूँ, पर तुम आगे बढ़ी और तुमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने नहीं। तभी अनाउंस होता है कि उज्जू के गार्डियन इधर आए और इधर डॉक्टर बताता है कि एक माइनर कट है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है। वो क्या रात को नींद में बार बार उठता है और काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है। तो हानजिन बोलती है, वेल मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस नहीं किया। तभी तेहंग बोल देता है कि हाँ, वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेता रहता है, कभी कभी नींद में से उठ जाता है क्योंकि बच्चे को काफ़ी इमोशनल डिस्ट्रेस है, उसे प्रोसेस करने दीजिए। मुझे लगता है ये कोई ट्रिगर है, चिल्ड्रन ना आसपास का एनवायरनमेंट सेंस कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। और इधर सब घर पे आ जाते हैं। हानजिन टेम्परेचर ले रही होती है कि हाँ, आज बुखार कंट्रोल में है तुम्हारा। इधर हानजिन बोलती है, उज्जू मुझे माफ़ कर देना, कल मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं थी। और इधर हानजिन किचन में जाती है, तभी यहाँ पे तेहंग भी दरवाज़ा खोलता है और दोनों आपस में मिलते हैं। और तेहंग बोलता है, इसका टेम्परेचर कैसा है? कि अब ठीक है? कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है और इधर हानजिन बेबी उज्जू को खाना खिलाती है। इधर तेहंग प्लेग्राउंड में बैठा होता है कि मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत थी, तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, एक तो मेरा मुंह इतना क्यों चलता है। और इधर वो रिग्रेट कर रहा होता है। तभी इधर वो कैफेरिया के उधर आता है और 20 महीने के बच्चे के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है वो मुझे बताइए कि आप वो पूरे ले लीजिए, कि ठीक है प्रीमियम वाला दे दीजिए और कुछ कि एडल्ट के लिए भी कुछ दे दीजिए। और उसको देखते हैं, तभी तेहंग देखता है कि उसके कपड़े अभी भी गंदे हैं क्योंकि उसके ऊपर ड्रिंक गिरी थी, वो उज्जू ने गिराई थी। और इधर वो खाना लेके आ रहा होता है, तभी देखता है कि एक गाड़ी आ गई है और वो आके इधर पार्क हो जाती है।
और तेहंग उसको इग्नोर करता है और ऊपर चला जाता है। इधर हांजिन बोलती है मैंने रामेन बनाई है, आओ खा लो। तो अभी वो नोटिस करती है कि तेहंग के हाथ में कुछ है। तेहंग बोलता है मैंने कुछ परेज लाया हूँ, मुझे लगता है हमको खा लेना चाहिए, चलो शेयर करते हैं। कि ठीक है। तभी एकदम से बेल बजती है और इधर हांजिन इंटरकम पे देखती है कि और कोई नहीं, युनसुंग है और वो इस घर का लैंडलॉर्ड है। और इधर वो दोनों शक हो जाते हैं। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।